एक लड़का एक मॉडल हवाई जहाज को धक्का देता है और अगले ही पल हवाई जहाज वास्तव में खुद एक बाल्टी को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। लड़का पूरी तरह से रोमांचित है। अपने सिद्धांत की जांच करने के लिए वह चुपके से सीढ़ी ले जाता है, जबकि बेबीसिटर नहीं देख रही होती है, और छत पर चढ़कर खुद को विमान से बांध लेता है, आसमान में उड़ने का सपना देखते हुए। सौभाग्य से उसकी माँ समय पर आती है और अपने बेटे को बचाती है। हालांकि वह गुस्से में विमान को स्टोरेज रूम में फेंक देती है और दरवाजा कसकर बंद कर देती है। लड़के की कितनी भी मिन्नत करने के बावजूद भी नहीं खुलती। उनकी गर्मागर्म बहस के ठीक बीच में बंद किया गया विमान अचानक खिड़की के माध्यम से क्रैश कर जाता है। यह कमरे में जंगली चीज की तरह घूमने लगता है। माँ इसे रोकने के लिए एक पोछा पकड़ती है, लेकिन इससे रहस्यमय वस्तु और अधिक गुस्से में आ जाती है। अगले ही क्षण विमान के शरीर से एक डरावनी लाल रोशनी चमकने लगती है। माँ डर के मारे चीख उठती है, जबकि लड़का डर में उससे चिपक जाता है। लेकिन जब प्लेन माँ और बेटे को गले लगाते देखता है तो इसका गुस्सा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अभी भी डरी हुई माँ के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उसे अपने बेटे को इस अजीब खिलौने को रखने देना पड़ता है। रहस्य को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित माँ अपने दोस्त माइक से संपर्क करती है। अंधेरे का फायदा उठाकर वे प्लेन चुरा लेते हैं, इसके रहस्यों का पता लगाने की योजना बनाते हुए। हालांकि परीक्षण परिणाम चौंकाने वाले हैं। बाहर से ये पूरी तरह से सामान्य दिखता है, लेकिन यहाँ तक कि एक चाकू भी इसकी स्टील जैसी सख्त सतह पर खरोंच नहीं छोड़ सकता। और भी डरावना यह है कि स्कैन से पता चलता है कि अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक घटक नहीं है। इसकी सीमाएं जांचने के लिए वे एक हाइड्रोलिक प्रेस लाते हैं और उसे विमान पर मारते हैं। परिणाम, हवाई जहाज पूरी तरह से सही सलामत रहता है, बिना एक खरोंच के भी। इस बीच लड़के को पता चलता है कि उसका जहाज चोरी हो गया है और वह रात के अंधेरे में चुपके से लैब में घुस जाता है। जैसे ही वह अपना जहाज वापस लेने वाला होता है, एक कैबिनेट अचानक जोर से हिलता है और माइक की ओर गिरता है। लड़का भागने का मौका पकड़ लेता है, जबकि माइक बेस अलार्म बजाता है। भागने के लिए कोई रास्ता न देखकर लड़का बेस के सबसे ऊंचे बिंदु पर चढ़ता है, जहाज को अपने साथ जोड़ता है और कूदता है, और आश्चर्यजनक रूप से विमान उसे आसमान में ले जाता है। लेकिन थकावट में लड़का एक ऊंचे टावर पर गिर जाता है, जहां वह जान बचाने के लिए लटकता रहता है। विमान अपनी खुद की चेतना विकसित कर लेता है और लड़के के घर की ओर उड़ता है, खिड़की के बाहर मंडराता हुआ। माँ जैसे ही इसे देखती है, सब कुछ समझ जाती है। वह विमान के पीछे दौड़ती है और अंततः अपने मुश्किल से होश में बच्चे को टावर पर पाती है। जैसे ही परिवार जाने वाला होता है, माइक पहुंचता है उन्हें ढूंढते हुए और विमान को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। वह विमान को रस्सी से बांधता है, लेकिन उसकी अद्भुत ताकत से घसीटा जाता है जब तक कि उसके दस्ताने घर्षण के कारण धुआं नहीं छोड़ने लगते। अंत में वह सिर्फ बेबस होकर देख सकता है, क्योंकि विमान लड़के के पास वापस आ जाता है। इन सब खतरनाक रोमांचों के बाद लड़का आखिरकार समझता है कि हवाई जहाज की शक्ति बहुत जोखिम भरी है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह रात के बीच में हवाई जहाज को रेत में दफनाता है और हाथ से एक स्मारक पत्थर भी बनाता है। फिर वह उस अस्थायी कब्र पर एक इच्छा करता है। जब वह उत्सुकता से रेत खोदता है तो हवाई जहाज गायब हो चुका होता है, लेकिन उसके पीछे से एक परिचित आवाज आती है।